सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का एसएम पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को। और प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरह पढ़ेंगे कि आपको 1% भी इस टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। और सब कंटेंट मेरे तरफ से जितना भी पॉसिबल है आपको स्टडी मटेरियल और जितने भी पीवाईक्यू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में टच करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से और इसको एक क्लास की तरह एंजॉय कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि फ्री का कंटेंट है तो बस देख लिया वीडियो की तरह। सो ऐसे मत करना। बाकी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में इंपॉर्टेंट होता है अपना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम टू डायमेंशन में चीजों को पढ़ते हैं। टू डायमेंशन में एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन। अभी तक आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, वहां पे सब चीजें 1D में होती होंगी। एक तो मोशन हो रही होंगी एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल एक्सिस में क्या होगा, ये आपके वाई एक्सिस में भी मोशन होगी और एक्स एक्सिस में भी मोशन होगी। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको इसकी शॉर्टकट टेक्निक्स वगैरह सब बताऊंगा। क्वेश्चन करने से इतना अच्छे से करेंगे ताकि आपके जेई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हो सके। ठीक है, सो बस वीडियो में बने रहिए। तो ये थीटा लेते हैं हम लोग, ये यू होता है जिसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन स्पीड। इस स्पीड से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। ओके, तो हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट है गैलीलियो का स्टेटमेंट। तो गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो भी मोशन है इंडिपेंडेंट होगा। कि एक्स एक्सिस का जो भी मोशन और वाई एक्सिस का जो मोशन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। और इसी चीज का फायदा उठा के हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। सो सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कैसे करना है ना। फॉर्मूले सब लोगों को पता होता है, लेकिन फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अच्छे लेवल के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे टेबल में डिवाइड कर लेंगे, है ना। ये कुछ मैं आपको नया बताने जा रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आए। सो हम लोग पहले यू ए एस ऐसे इसको डिवाइड कर लेते हैं बराबर। अब यू है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट होगा हमारा, यू कॉस थीटा होगा। ठीक है, और वाई एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट होगा, यू साइन थीटा। ये सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रेंज और इसको बोलते हैं ये आपका, ये जो हाइट है ना इसको टोटल, इसको बोलते हैं एच मैक्स। ये जो टोटल हाइट बनाई है ना हमने, इसको बोलते हैं एच मैक्स। तो हमें एक एक चीज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज और भी कुछ चीजें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते एक एक तरीके से। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ऐसा टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये टेबल जब बनेगा, अब मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे एक्स एक्सिस में हमारी वेलोसिटी कौन सी है, तो इसको विद साइन कन्वेंशन हम लिख लेंगे, ये होगा यू कॉस थीटा। ठीक है, वाई एक्सिस में कौन सा होगा, यू साइन थीटा। अब देख लेना एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीरो लिख दिया। वाई, अब देखोगे हर पॉइंट पे ग्रेविटी जी नीचे लग रही है, लग रही है ना, जी तो अपनी हमेशा नीचे लगेगी। तो नीचे हम क्या लेते हैं, माइनस। आपको साइन कन्वेंशन पता होगा, ऊपर और यहाँ हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना, पीछे और नीचे हम निगेटिव लेते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस जी। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एस एक्स लिख लेते हैं थोड़ा टाइम और इसको एस वाई लिख देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट से, अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि यहां से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया मान लो ए पॉइंट से, और ये कहां तक आ गया, यहाँ पे बी तक।
तो उसको ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, ये इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ए टू बी जाने के लिए कितना टाइम लगा, यही हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका ए बी, तो पार्टिकल ने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया है वो बस एक्स में किया है ना, वो बिल्कुल एक्स में किया है ए बी, और वाई में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जीरो। मतलब जिस लेवल पे पहले वो था उसी लेवल पे वो आ चुका है। इसका मतलब उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट है जीरो। ये बिल्कुल बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज समझनी है। और मैं बिल्कुल जो भी लेक्चर लूंगा एकदम बेसिक से लूंगा, जो बिना कोचिंग वाला भी इंसान है, कोई भी स्टूडेंट है, बिल्कुल आराम से समझ पाएगा। सो उसका टेंशन मत लो। वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। वाई डिस्प्लेसमेंट अपना ये क्या होगा, एस वाई। एस वाई को हम क्या करेंगे, जीरो। तो आगे से याद रखेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो एस वाई को क्या करना है, हमें जीरो। ये एस वाई को जीरो करना है, ठीक है ना। अब एस वाई का सब फॉर्मूला पता है सबको। अब ये मैं बोल रहा हूँ एस वाई एस एक्स ये क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक इक्वेशन है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक इक्वेशन है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये सबको पता है। तो इसी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक्स डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन अलग और वाई डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन अलग। तो दोनों भी एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी अभी बताया मैंने पहला स्टेटमेंट कि गैलीलियो ने स्टेटमेंट क्या दिया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो यही तीनों इक्वेशन हम एक्स में भी लगाएंगे, वाई में भी लगाएंगे। क्लियर है एकदम। तो चलो, जिनको ये क्लियर नहीं था ये भी क्लियर कर दिया। अब एस वाई, अब यही इक्वेशन हम वाई में कैसे लगाएंगे, देखो एस वाई, वाई का डिस्प्लेसमेंट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस टेबल, इसलिए मैंने बोला था कि टेबल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको बस वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब एस वाई कितना है हमारा, जीरो, ठीक है। यू वाई कितना है, ये देखो यहाँ पे यू साइन थीटा टी, और ए वाई कितना है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या। अब देखो ये माइनस वाला उधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी। तो यहां से एक टाइम कट हो गया, एक टाइम बचेगा, और वो कितना आया, टू यू साइन थीटा बाय जी। क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया है कि अगर आपको ए टू बी में जाने के लिए टाइम कितना लगता है, टू यू साइन थीटा बाई जी। अगर ध्यान से देखोगे तो ये यू साइन थीटा क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें एंगल नहीं दिया होता है, तो जब भी हमें एंगल नहीं दिया होता, डायरेक्टली वाई कंपोनेंट दिया होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके टू इंटू वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपॉन जी, ठीक है ना। ये चीज आपको आगे जाके जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब पता चलेगी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यू टू यू साइन थीटा बाय जी। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। टू यू साइन थीटा बाय जी टाइम आने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी ढूंढने एच मैक्स। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। कि इस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की, ये हाइट हमें निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, आप कॉमन सेंस से सोच के देखो, कोई भी चीज को आपने ऐसे ऊपर फेंका, है ना। जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका, ऐसे ऐसे ऊपर फेंका, तो क्या हुआ, ये वापस रिटर्न आया कि नहीं। स्लो मोशन में अगर देखोगे, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और एक टाइम बाद ये नीचे आ गया। वो कौन सा पॉइंट था, उस पॉइंट पे वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी क्या थी, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। अगर जीरो नहीं होती तो और ऊपर जाता। देखो ये फेंका, एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, नीचे आ गया। उसी तरह ये पार्टिकल मैंने यहां से फेंका, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी जीरो होगा, इसलिए तो नीचे आ रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो ये और ऊपर जाता।
इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, ये तो आपने 1D में भी देखा है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी जीरो हो रही है, एक्स की कि वाई की? अगर एक्स की जीरो होती तो यही रुक जाता, आगे तो जाता नहीं, लेकिन ये यहाँ से आगे गया है, इसका मतलब इसके पास एक्स कंपोनेंट होगा, इसके पास वेलोसिटी एक्स होगी, लेकिन ऊपर नहीं गया, इसका मतलब इसका वाई कंपोनेंट क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहले हम कर लेंगे कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। इतना क्लियर है? अब हम सीधे सीधे यहां से यहां इक्वेशन लगा रहे हैं, इसको मैं ओ पॉइंट बोल देता हूँ। तो हम जो भी इक्वेशन लगा रहे हैं, ए टू ओ लगा रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी इक्वेशन लगा रहे थे, ए टू बी लगा रहे थे। ठीक है ना? अब ए टू ओ में कौन सा इक्वेशन लगाना फायदेमंद होगा? हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है बाय द वे। तो कौन सा फॉर्मूला होगा? देखो, हमें टाइम के फंदे में नहीं पड़ना है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कौन सा फॉर्मूला? अब ये भी y में यूज करूंगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस। ठीक है, अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो गया? जीरो। वेलोसिटी का y इनिशियल y कंपोनेंट कितना है? u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस जी, और ये s क्या बन गया अभी? h मैक्स। ठीक है, अब ये इधर आ गया तो कितना हो गया? टू जी एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब ये नीचे आ जाएगा, तो यहां से आपका एच मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, ये हो जाएगा एच मैक्स। अब इसको भी आप देखोगे, ये क्या है? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यू साइन थीटा क्या था हमारा? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अगर थीटा नहीं दिया होगा तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यू वाई का स्क्वायर बाय टू जी। ठीक, अब थोड़ा सा अगर डिटेल में इसको देखोगे आप, तो टाइम और एच मैक्स दोनों फॉर्मूले अगर ध्यान से देखोगे, तो ये क्या है? टू यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे भी कौन सा? y कंपोनेंट है, यहाँ पे भी क्या है? y कंपोनेंट। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स बस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेलोसिटी के y कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, x कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करते। अब देखो, इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब करेगा। मैं बस आपके दिमाग में नए नए एंगल बना रहा हूँ सोचने के, ताकि जब मैं आगे वो क्वेश्चन करवाऊँ आपको इंटरलिंक हो, है ना, वो डॉट कनेक्ट हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक को छेड़ा है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी लिख सकते हो, टी और एच मैक्स बस वेलोसिटी के y कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना? तो टी और एच मैक्स बस डिपेंड करते हैं आपके वाई कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट पे नहीं चेंज करते। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सुनाई दे कि वेलोसिटी, दो प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट सेम है, तो तुरंत समझ जाओ आप कि उनके क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स सेम है। तो इतना क्लियर है क्या? अगर हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो हम लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और अब देख लेना, इस लेक्चर के बाद ही आपको प्रोजेक्टाइल बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर आपको। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज। रेंज, अब आप ही बताओ, रेंज है हमारी ए से बी का डिस्टेंस, वो एक्स में है कि वाई में है? एक्स में है, तो हमें जो भी इक्वेशन लगाना होगा हम एक्स में लगाएंगे कि वाई में लगाएंगे? एक्स में लगाएंगे। ठीक है ना? तो एक्स में अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टाइम भी है, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा?
मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैं लगा रहा हूँ एस एक्स बराबर, ये कहाँ से कहाँ लगा रहा हूँ मैं, ए से बी तक। तो एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब एस एक्स क्या है, यही तो रेंज है। अब यू एक्स क्या है हमारा, यू कॉस थीटा, और टी टाइम क्या है, यहां से यहां जाने का टाइम ही डालना पड़ेगा हमें, और वो टाइम अभी अभी हमने निकाला, 2u साइन थीटा बाय, और एक्स करोगे वो तो कितना है, जीरो। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है, तो हमने जीरो डाल दिया। अब ये देखो यू इंटू यू स्क्वायर, तो रेंज आ जाएगा आपका यू स्क्वायर, और इसको मैं टू, इसको साथ में लेता हूँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब ये थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है ना, जिनको नहीं पता यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लिया, तो रेंज कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, है ना। अब इसको हमें यू एक्स और यू वाई में भी कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना। अब देखो, एक u दे दो इसके साथ और एक u दे दो इसके साथ, मतलब थोड़ा अच्छे से यहाँ लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, u साइन थीटा ऐसे एक बार लिख लिया मैंने, और एक बार लिख लिया u कॉस थीटा, और नीचे लिख लिया g, ठीक है ना। अब देखो u साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, और u कॉस थीटा कितना है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2x u y बाय g। तो ये आप देखोगे तो दोनों कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है रेंज, और h और t बस y कंपोनेंट पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आ गया ना रेंज, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो ये हो गया अपने रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे रेंज के फॉर्मूले को। ये तीन फॉर्मूले तो बेसिक पढ़ लिए हमने। अब क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ी सी फर्दर नॉलेज की जरूरत है। कैसा नॉलेज, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया हमारा, वापस डायग्राम बना रहा हूँ, ये थीटा, ये ऐसा, यहाँ पे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एच मैक्स, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत 90% बार, 90% चीजों में आपको क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका रेशो ले लो, ये करो वो करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट का मैं आपको डायरेक्ट एक पॉइंट ही देना चाहता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्या होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हाईएस्ट पॉइंट में आपका अभी अभी देखा हमने, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है, जीरो। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक x है और एक y है। अभी x का क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, पहले y का सुनो। ये y क्या हो जाता है अपना, जीरो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सबसे मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, सोच के बताना। अब ये कैसे बता सकते हैं हम, अब यहाँ पे देखोगे तो इसके पास x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, तो दोनों कंपोनेंट है इसके पास, तो स्पीड तो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे बस एक ही कंपोनेंट है, कौन सा, x वाला। और आगे जाऊं तो यहाँ वापस y भी होगा, x भी होगा, y भी होगा, x भी होगा, लेकिन यहाँ पे बस x कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट जीरो है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम स्पीड होता है। मिनिमम स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम। हाईएस्ट पॉइंट में सबसे कम वेलोसिटी या स्पीड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पॉइंट हो गया। अब अगर सबसे कम है तो कितना है, ये कैसे पता करें। अब ये x कंपोनेंट मुझे फाइंड करना है। अब x कंपोनेंट को कैसे फाइंड करें, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी टेबल बनाया था ना, चलो वापस एक बार बना लेते हैं, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। x y u
ए एस, ये हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ये हो जाएगा 0 माइनस जी एस एक्स एस वाई। कितना आसान है। अब देखो मेरे को एक्स कंपोनेंट जानना है तो मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देखो फाइनल एक्स कंपोनेंट जानना है, इनिशियल एक्स कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, और यहाँ पे x कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो, तो ये पूरा हो गया जीरो। तो मतलब फाइनल कंपोनेंट तो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं होता। क्यों डिपेंड नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन उसको जीरो कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की वजह से ये पूरा टर्म जीरो हो रहा है, तो ये vx हमेशा u cos थीटा रहेगा, हमेशा u cos थीटा रहेगा। मतलब यहाँ पे भी x कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा, यहाँ पे भी x कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा, यहाँ पे भी x कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा, यहाँ पे भी u। हर पॉइंट में प्रोजेक्टाइल पे कहीं पे भी आप देखो x कंपोनेंट आपको कितना मिलेगा, u cos थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी x vx कितना होता है, u cos थीटा, और वेलोसिटी y कितना होता है, जीरो। तो सबको पता है स्पीड क्या होता है हमारा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये दिस स्क्वायर प्लस जीरो, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा कितना, यू कॉस थीटा स्पीड होता है। ठीक है, फिर आगे जाके हम देख लेते काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होती है, कहाँ पे होती है, पहली चीज हाईएस्ट पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि वहां पे स्पीड मिनिमम है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम करना है तो स्पीड भी तो मिनिमम करना पड़ेगा ना। तो देख लो, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम, और वी मिनिमम तो कितना है, हाईएस्ट पॉइंट पे, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया आपकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, कितनी होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पे होगी, इनिशियल पॉइंट पे, जहां से फेंका है ना वहां पे, कितना, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। ये इनिशियल इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां पे स्पीड भी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि जैसे ए टू बी जाने में कितना टाइम लगता है अपने को, टू यू साइन थीटा बाई जी। ए टू बी जाने में कितना टाइम लगता है, ए टू बी जाने में टाइम लगता है टू यू साइन थीटा बाई जी, अभी अभी तो पढ़ा। तो ए से ओ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, एच मैक्स, जो कि आधा है, तो कितना टाइम लगेगा, ए टू ओ कितना टाइम लगेगा, इसके आधा, मतलब यू साइन थीटा बाय जी। फिर ओ टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, वो भी कितना लगेगा, यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है ना। तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ए टू बी ये हाफ होता है, कहां से, टाइम ऑफ फ्लाइट ए से ओ तक, या ओ से बी तक, ये हाफ होता है। पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा टाइम लगता है। तो ये रेंज भी कितनी हो जाएगी, आर बाय टू, ये रेंज भी कितनी हो जाएगी, आर बाय टू। पूरा आर है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, आर बाय टू। समझ पा रहे हो ना। तो एच मैक्स बेसिकली आपका ये हो गया कि पार्टीशन हो गया, मिडल पॉइंट हो गया, तो यहाँ तक रेंज आर बाय टू, टाइम ऑफ फ्लाइट यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। तो ये कुछ हमने हाईएस्ट पॉइंट पे देख लिया कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्या जरूरी है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है, वहां पे वेलोसिटी मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है, और हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, u साइन थीटा बाय जी। ये क्लियर हुआ तो बोलो। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी कि पूरे प्रोजेक्टाइल में x कंपोनेंट कितना रहेगा, u cos थीटा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम फ्रेश होनी चाहिए, इसके एकदम नोट्स आपको क्लियर होने चाहिए। देखो यार मैं बहुत मेहनत ले रहा हूँ इन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ जिससे गांव में भी बैठा हुआ एक कोई स्टूडेंट होगा जो बिना कोचिंग का पढ़ रहा होगा, वो भी एकदम
अच्छे से तैयारी कर पाए और उसके सारे क्वेश्चन बने। इसलिए मैं एकदम बेसिक से लेके, अभी हम जस्ट स्टार्ट किया है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं इसको। जब हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा फिर हम प्रोजेक्टाइल के बहुत जबरदस्त जबरदस्त ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। और ठीक है, और मैं ही नहीं करूंगा, वो आपको भी आएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद ये लिख लो आप, तो आगे जाके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो मैं आपको कुछ एसएम पॉइंट दे रहा हूँ। एसएम पॉइंट अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसका मैं आपको एसएम पॉइंट दे रहा हूँ कि ऐसे आपको करना होता है। सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई क्या होगा, 0, और वी एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा। ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख पाओगे बड़े आराम से, वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन x component of velocity remain constant। जितना भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, और x कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा, u cos थीटा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए टाइम कितना लगता है, u sin थीटा बाय g। ठीक है ना, अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिख देता हूँ, चलो 2u sin थीटा बाय g है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ए टू बी जाने में इतना टाइम लग रहा है, यहाँ पे ए टू बी, तो यहाँ पे ओ तक, तो टाइम ऑफ ए टू ओ या ओ टू बी जाने में आपको टाइम ऑफ ए से बी का आधा लगेगा। वो कितना होगा, यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, फिर मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देने जा रहा हूँ। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अब आप ध्यान से देखना, मुझे अगर रेंज का क्या चाहिए, मैक्सिमम, कि मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज कैसे ढूंढते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से। कैसे, अब यहाँ पे मुझे इस चीज को मैक्सिमम करना है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। और आपको पता है साइन थीटा सबसे ज्यादा कितना आ सकता है, 1। तो आप लोग क्या करोगे, ये साइन ऐसे लिखो इसको, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे साइन टू थीटा को कितना करना पड़ेगा, 1। ठीक है ना, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बता रहा है भाई, आप बोलोगे कि कितने फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स नहीं, ये बहुत है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से हमें क्या पता चला कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे आएगी, 45 डिग्री। मतलब किसी भी चीज को आपको दूर फेंकना है, ऐसे दूर, तो कितने पे फेंकना पड़ेगा आपको, 45 डिग्री पे जब फेंकोगे तो वो चीज बहुत दूर जाएगी, है ना, बहुत दूर तक जाएगी। तो ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको कभी भी ये डाउट नहीं होना चाहिए, कभी भी पूछा कि मैक्सिमम रेंज कहाँ होगी, तो आप बोलोगे थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री, हाँ, और कितनी होगी, तो आर मैक्स, इसको तो 1 किया हमने, साइन 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई जी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई जी होगा ये। ठीक है, और कहाँ पे होगी, 45 डिग्री पे हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता प्रोजेक्टाइल मोशन में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इतना हो गया, क्लियर है इतना। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट इसका, अब देखो, ये है यू और ये है मान लो एक अल्फा मान लो इसको। ठीक है,
अब और एक प्रोजेक्टाइल है, इसको भी मैंने यू से फेंका है, बस इसका एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की रेंज क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है दोनों प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होगी, कहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, बहुत इजी है ना, क्या कि अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री होगा तो इसको हम 90 डिग्री, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब कैसे, जैसे कि मान लो इसको आपने अल्फा को 30 डिग्री पे फेंका और बीटा को 60 डिग्री फेंका, लेकिन कैसे, विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड, तो दोनों प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी, सेम। तो आपको कहीं पे भी दिया होगा कि एक को 30 डिग्री पे फेंका है और दूसरे को कुछ थीटा एंगल पे फेंका है, लेकिन दोनों की रेंज क्या है, सेम। तो एक 30 हो गया तो दूसरा कितना होना चाहिए, 60। अगर एक 20 है तो 70, 30 है 60, 50 है 40, 48 है 42, समझ रहे हो ना। तो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तभी उन दोनों की रेंज क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए होगा कि कैसे सेम आती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे इसका ये बीटा क्या हो गया हमारा, 90 माइनस अल्फा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, 90 माइनस अल्फा। तो इसकी रेंज देख लेते हैं, इसकी रेंज को अभी थोड़ी देर के लिए R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं। तो आपका R1 क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये R1 है, क्लियर है। अब ये R2 देखते हैं, R2 कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस अल्फा बाय जी। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो ये सेम R2 कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा बाय जी। अब इस दोनों रेंज को देखो, ये इक्वल नहीं है, तो रेंज क्या हो जाएगी, इक्वल। कब, जब ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा पाई बाय 2, ठीक है। देखो प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए आपको ये एज अ फैक्ट याद रखना है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल की सम, प्रोजेक्शन एंगल की सम 90 डिग्री आ रही है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम लोगों ने उसको कहाँ पे फेंका होगा, जहां पे भी फेंका होगा रेंज क्या होगी, सेम। लेकिन 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 क्या, रेंज कब सेम होगी, सिर्फ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने से नहीं, ये स्पीड भी क्या होना चाहिए, सेम, है ना। बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा, फैक्ट के साथ बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि रेंज सेम होगी। कब सेम होगी, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होने चाहिए और यू क्या होना चाहिए दोनों का, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में ये कर देते हैं कि एक 30 एक 60, लोग दोनों के रेंज को इक्वल मान लेते हैं। अरे भाई स्पीड तो देखो, स्पीड अगर सेम होगी तभी रेंज सेम होगी, नहीं तो बात खत्म, फिर कुछ नहीं होगा ऐसे, ठीक है ना। और रेंज मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पे, कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई जी, लिखो। तो अभी हम पढ़ने जाएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर थोड़े से जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर है तो टाइम बताओ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस केस में हमें थोड़ी वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, वेक्टर फॉर्म इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो भाई, हो सकता है वीडियो बड़ी बनेगी, लंबी बनेगी, लेकिन सबसे बढ़िया भी बनेगी,
क्योंकि उसमें हर कंटेंट होगा, सब कुछ कंटेंट होगा। तो जो भी सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरा एकदम डेडिकेटली सब कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म इन प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, यू थीटा ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वो टेबल एक्स वाई यू ए एस क्या होगा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा एक्सेलरेशन 0 माइनस जी एस एक्स एस वाई। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, जैसे यू वेक्टर मुझे लिखना है, कैसे लिखूंगा, यू कॉस थीटा कहाँ पे, आई कैप, यू साइन थीटा कहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब मेरे को ये लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि समझे, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब इसके बाद मैं ढूंढने जा रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, एट टाइम टी वेलोसिटी वेक्टर में निकालने जा रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर। तो कैसे करेंगे, v वेक्टर किसी भी टाइम में कितना होगा, x कंपोनेंट में कुछ वेक्टर होगा और y में कुछ वेलोसिटी होगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब अभी अभी आप लोगों को बताया मैंने कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी नहीं बदलता, तो पहले u cos थीटा था तो बाद में भी कितना रहेगा, u cos थीटा रहेगा। तो ये v वेक्टर हो जाएगा u cos थीटा आई कैप, इसकी बात खत्म, ठीक है ना। अब करने जाएंगे vy, vy कैसे लिखेंगे हम, अब यहाँ पे मैं आपको vy निकाल के दिखाता हूँ। vy क्या होगा, uy प्लस ए वाई टी, ठीक है ना। uy कितना है अपना, u साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी इंटू टी, ये हो जाएगा आपका vy वेक्टर किसी भी टी टाइम में। तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो जाएगा जी कैप। तो ये हो गया हमें वेलोसिटी वेक्टर। क्या इसको याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है, इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, 1 मिनट में ऐसे टेक्निक से ये क्वेश्चन मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो, फिर जैसे क्वेश्चन की जरूरत है उस हिसाब से आप ये कर सकते हो जो भी करना है। तो ये आ गया। फिर एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा, कौन बताएगा, ये 0 आई कैप पे तो कुछ नहीं है, माइनस जी जे कैप माइनस जी जे कैप, इतना आसान है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट टाइम टी, एट टाइम टी में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, सेम क्या होगा, एस वेक्टर आप लिखोगे, कुछ एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगी और कुछ वाई में होगी, ठीक है। एस एक्स वापिस मैं यहाँ निकाल लेता हूँ आपको, एस एक्स कितना होगा हमारा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स कितना है हमारा, u cos थीटा इंटू टी प्लस ये 0, तो एस एक्स हमारा आ गया u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। ये सीधा सीधा डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम, ये आई कैप। अब निकालते एस वाई, एस वाई कैसे निकालेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस कहाँ से आया, ए वाई माइनस जी है ना अपना, ठीक है। तो ये आ गया एस वाई, सीधा सीधा यहाँ डाल दो, कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी क्या, ये आएगा आपका एस वेक्टर किसी भी टी टाइम पे, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ा भाई इसको एक बार देख लो ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा एस वाई को 0 किया और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली कितनी, 2u साइन थीटा बाई जी
आधे पे जाने के लिए कितना u sin थीटा बाई जी या 2u y बाई जी, इतना पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एच मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g या यू वाई स्क्वायर बाई 2g। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट बस y कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, x पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद हमने रेंज पढ़ा, क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस वाई को जीरो किया, एच मैक्स के लिए हमने वी वाई को जीरो किया, और रेंज के लिए हमने एस एक्स बराबर यू एक्स टी का फॉर्मूला लिखा। इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने शॉर्टकट एसएम पॉइंट में आपको क्या बताया कि एक्स कंपोनेंट कभी भी नहीं बदलता प्रोजेक्टाइल मोशन में, कितना रहता है यू कॉस थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, सबसे ज्यादा कहाँ पे, जहां से प्रोजेक्ट किया, इतना बता दिया। फिर मैंने बताया आपको मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होती है 45 डिग्री पे, और कितनी होती है यू स्क्वायर बाई जी होती है, रेंज कितनी होती है मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी होती है। उसके बाद हमने देखा अगर दो प्रोजेक्टाइल है और दोनों प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है प्रोजेक्टेड एंगल उनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है और दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फेंका है तो दोनों की भी रेंज क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हमने ये वेक्टर फॉर्म पढ़ा। अभी थ्योरी वाला पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, है ना। अच्छे मतलब डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं एकदम मतलब बेसिक वाले क्वेश्चन से, जो उसको पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूले कैसे लगाते हैं और चीजों को कैसे करना होता है। फिर धीरे धीरे जाते जाते हम जेई एडवांस के लेवल तक इस टॉपिक को लेके जाएंगे, ताकि सारे एग्जाम के स्टूडेंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो बच्चा सीईटी भी कर रहा है, सीईटी से लेके नीट तक, बिट्स हो गया, जेई एडवांस हो गया, सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि 10 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है एट एंगल 37 डिग्री। तो हमें क्या क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज, मैक्सिमम रेंज, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ताकि सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से, ठीक है। अब देखो, मैं फॉर्मूले से कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले में चाहता हूँ कि आप लोग ना यूज करो। कब यूज करो, जब डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तब यूज करो। बाकी आप आदत ऐसी रखो कि जीरो से सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ जीरो से, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये हो जाएगा भाई एक्स, ये वाई, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एस, ठीक है। अब ये तो टेबल तो हमने बन ही गया, ये शॉर्टकट मैंने बता रखा है आपको। फिर यू एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा एक्स कंपोनेंट कितना 10 cos 37 डिग्री, और y कंपोनेंट कितना होगा हमारा 10 sin 37 डिग्री। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो 10 cos 37 को कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 4/5 मतलब कितना है 8, और इसको कैसे लिखेंगे 10 इंटू 3/5, ये आएगा 6, ठीक है ना। तो x में कितना है हमारा 8, y में कितना है 6, x में वैसे भी एक्सेलरेशन नहीं होता, और ये -10, ठीक है। ये चीज मैं एक बार बताना भूल गया कि जी को हम कितना लेते हैं, एक तो 9.8 लेते हैं अगर दिया हो क्वेश्चन में, या हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब जी कब लेना है 9.8, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिखा हो ना 4.9, 19.6, मतलब 9.8 के मल्टीपल अगर होगा तब हम यूज करेंगे 9.8, अदरवाइज हम 10 ही यूज करेंगे, ठीक है। इतना आ गया। फिर ये एस एक्स और एस वाई मतलब ये तो निकालना है अपने को, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं हम, एस वाई को जीरो करते हैं, अभी अभी बताया था डेरिवेशन में। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हो गया जीरो। यू वाई कितना है अपना 6t, माइनस ये कितना होगा हाफ, माइनस क्यों लिखा क्योंकि 10 निगेटिव है वैसे भी, और टी स्क्वायर ये कितना हो गया 60 माइनस 5t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 60 बराबर 5t स्क्वायर, एक टी से एक टी खत्म हो जाएगा, टाइम आ जाएगा अपना 6/5, मतलब टाइम आ जाएगा 1.2 सेकेंड।
तो ये होगा अपना पहले पॉइंट का क्वेश्चन। कितना आया टाइम? 1.2 सेकेंड। ये पहला टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, पहला पार्ट अपना हो गया। सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड कितना होगा? एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए हम क्या करते थे, वी वाई को क्या करना है हमें? जीरो। ठीक है, वी वाई को जीरो करना है। तो वापस क्या करेंगे, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYS। ये कर दिया जीरो। यू वाई स्क्वायर कितना है अपना? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू -10 इंटू ये कितना हो जाएगा? एच मैक्स। तो ये इधर जाने दो। तो 20 एच मैक्स बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो अपना एच मैक्स कितना आएगा? 36/20 कितना हो गया? 1.8 मीटर। ये सेकेंड पॉइंट भी हमारा हो गया है ना। ये टी हो गया, एच मैक्स हो गया। अभी रेंज, रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेंज के लिए मैंने बोला था एस एक्स लिख दो, तो सीधा सीधा एस एक्स लिखोगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, एस एक्स मतलब रेंज। यू एक्स कितना है हमारा? 8 और टाइम कितना आया था? 1.2 और ये तो वैसे भी 0। तो 12 8 जा 96 मतलब रेंज आ गई हमारी 9.6 मीटर। देखो कैसे आंसर निकल रहा है एकदम। फिर आएगी हमारी मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का क्या बोला था मैंने आपको? आर मैक्स कहाँ पे होगी? 45 डिग्री पे होगी। और कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई जी होगी। तो यू स्क्वायर कौन सा डालेंगे? 10 डालना पड़ेगा। स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं है। तो ये कितना हो गया? 100/10। तो आर मैक्स कितनी होगी? 10 मीटर। ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर हम इसको फेंक सकते हैं रेंज। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आ जाओ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर में हमें क्या करना है? सीधा सीधा लिख लो वेलोसिटी वेक्टर को पहले, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। कहाँ पे लिख ले हम? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब वी एक्स तो बदलता नहीं है, हमने देख लिया है ना। एक्स कंपोनेंट क्या है? पहले भी 8 है, हर जगह पे चेक कर लो 8 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिख रहा हूँ? 8 आएगा। तो वी वाई निकालना पड़ेगा। वी वाई कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये जो यू वाई कितना है? 6। ए वाई कितना है हमारा? -10। और टाइम कितने पे पूछा है? 1 सेकेंड। तो 1 डालेंगे इधर। तो 6 - 10 कितना हो जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आग बंद करके कितना डाल देंगे? 4 जे कैप। ये वेक्टर होगा हमारा 1 सेकेंड में। तो ये भी हो गया। अब पोजीशन वेक्टर लास्ट। तो पोजीशन वेक्टर कैसे करते हैं हम? पोजीशन वेक्टर तो वैसे ही करना है। एस को क्या लिखोगे? एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप। कितने पे? 1 सेकेंड पे। तो एस एक्स कैसे करेंगे? यहाँ लिख देता हूँ। एस एक्स लिखेंगे हम यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। 1 सेकेंड पे कितना हुआ? यू एक्स कितना है हमारा? 8 इंटू 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो एस एक्स कितना आ गया? 8 मीटर। तो यहाँ रख देंगे 8 आएगा, है ना। यहाँ पे है तो ऐसा देख लेना। फिर ये इसका है ना। अब एस वाई कैसे लिखेंगे? आगे यहाँ जाते हैं। ये एरो आ गया ना, इसको थोड़ा हटाएंगे। तो एस वाई कितना हो जाएगा? यू वाई टी प्लस हाफ यू वाई टी यू वाई टी प्लस हाफ यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। यू वाई कितना है हमारा? 6 1 सेकेंड प्लस हाफ -10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? 6 - 5। अच्छा ये 1 मीटर आ गया। एस वाई कितना आ गया? तो ये इधर ज्वाइन कर लो। तो ये कितना आया? 1। मतलब ये आ जाएगा जी का। ठीक है, आप चाहते हो फॉर्मूला लगाना, बिल्कुल लगा दो। 2u sin थीटा बाई जी, टाइम आ जाएगा पहला पार्ट। एच मैक्स लगाना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज, मैक्सिमम रेंज, वेलोसिटी वेक्टर, उस चीज में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जीरो से। ये वाला हमने किया ना, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
तो बोलो क्लियर है क्या अभी? ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो लिख लो ये वाला क्वेश्चन आप लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज। कि जब एच मैक्स और रेंज इक्वल हो जाएगा तब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अक्सर पूछा जाता है ये यू, ये एंगल थीटा, तो ये है आपकी रेंज और ये है एच मैक्स, ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आर बराबर एच मैक्स, तो इजी क्वेश्चन है। आर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। तो आप अगर देखोगे यू स्क्वायर जी जी खत्म, ये उतर जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आ गया ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 बाजू को रखो, साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक साइन थीटा, एक यहाँ से साइन थीटा कट हो गया, 2 × 2 4, तो ये हो गया 4 cos थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये कॉस लेके आओगे अंदर, तो कितना होगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा बराबर 4। इसका मतलब थीटा जो होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स 4। बड़ा मामूली सवाल था, 2 मिनट में हमने कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेंस में, बिल्कुल आते हैं, तो क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एट व्हाट स्पीड एंड इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट प्लेयर रन टू कैच द बॉल। अब यहाँ पे प्लेयर खड़ा हुआ है और यहाँ पे कोच ने ऐसे बॉल को फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री पे, और इसको कैच करना है। तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब देखो, हम लोग क्रिकेट जब लोग खेलते हैं, मान लो इसने एक बॉल को मारा, एक शॉट मारा इसको, फिर क्या होगा कि इस प्लेयर को कैच लेना है। तो मान लो बॉल को नीचे आने के लिए कुछ 4 सेकेंड लग रहे, 4 सेकेंड, तो वो प्लेयर भी 4 सेकेंड के अंदर उस बॉल के नीचे होना जरूरी है, तभी तो कैच कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बॉल गिरने को जितना भी टाइम लगेगा, उतने ही टाइम के अंदर ये प्लेयर उस बॉल के नीचे आना चाहिए, तभी कैच कर पाएगा। ये है इसके क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। तो इतना क्लियर है क्या? तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं कि कितने टाइम बाद ये गिरेगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाय जी। तो ये कितना हो जाएगा, 2u sin 45 होता है 1/√2 बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 से, फिर ये आएगा अपना 4/√2। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 2√2 सेकेंड, ठीक है। तो इतने टाइम बाद बॉल नीचे गिरने वाला है, ठीक है ना, इतना तो हमें पता चल गया कि इतने टाइम बाद बॉल नीचे गिरने वाला है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि बॉल कहाँ गिरेगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन भी पूछा है कि प्लेयर कहाँ भागना चाहिए। अगर बॉल आगे गिरा, मतलब उसकी रेंज अगर 50 से कम आई, तो प्लेयर को आगे भागना पड़ेगा, और अगर रेंज 50 से ज्यादा आई तो इसको पीछे भागना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहले रेंज निकाल लेते, तो रेंज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 45 डिग्री में तो भूलना मत, मैक्सिमम रेंज होगी, लेकिन इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। तो यू स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 400, साइन 2 थीटा मतलब 1, ये जी। तो रेंज कितना आ गया, 40 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉल ऐसे गिरेगा, इधर आगे गिर जाएगा, कहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर पे गिर जाएगा बॉल यहाँ पे। और कितना टाइम लगेगा उसको गिरने में, 2√2 सेकेंड। अब उसी में, अब ये 50 है तो बीच में कितना बचा है, 10 मीटर। तो इसको 10 मीटर कवर करना पड़ेगा कितने टाइम में, 2√2 सेकेंड में। तो ये कितना आ जाएगा, एस एक्स बराबर यू एक्स टी। एस एक्स कितना कवर करना पड़ेगा, उसको 10 मीटर कवर करना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी पीछे होगी u, तो ये u ही तो निकालना है हमें, u इंटू, अच्छा इसको वेलोसिटी ऑफ
प्लेयर लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, और टाइम कितना आ जाएगा 2√2 सेकेंड। तो ये देखो 5 से गया, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेयर कितना आ गया 5/√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है, समझ लो एकदम। तो यू प्लेयर की वेलोसिटी कितनी आई 5/√2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से उसको पीछे भागना पड़ेगा तभी बॉल कैच कर पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज आर इज सेम एंड वर्टिकल मैक्सिमम हाइट आर डिफरेंट h1 एंड h2, देन हमें पूछा गया है क्या होगा। अब आप लोग समझ लो कि दो एंगल है और रेंज सेम है, तो क्या करना है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या होगा कि, और इनका यू भी सेम है, हाँ? ये भी चीज दे रखी है, यू सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर मान लो ये मैंने थीटा पे फेंकी है, इसकी रेंज आर है, और एक प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से फेंकी है, इसकी भी रेंज आर है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अगर दोनों की रेंज आर है इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है h1, और इसकी मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है h2। अब इन लोगों में हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो चलो करते हैं। और क्या है, तो रेंज को हम लिखेंगे पहले u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, पहला है ना। कहीं क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कहीं पे जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन के नीड के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में डेरिवेशन करते जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम किसी फॉर्मूले लगाए। हमें दोनों चीज आनी चाहिए, ताकि जेई मेंस में अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और जेई एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आया और वहां पे अगर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा होगा तो वहां पे हम जीरो में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेंज का पहला फॉर्मूला। h1 क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इक्वेशन नंबर दूसरा। और h2 क्या होगा, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, इक्वेशन क्या हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब देखो आगे सोचना कैसे है, सोचना कैसे है, आप हर ऑप्शन देखो, वहां पे आपको हर ऑप्शन में h1 h2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब ऑप्शन हमें हिंट दे रहा है, क्या हिंट दे रहा है कि आप h1 h2 को क्या करो, मल्टीप्लाई। क्या करो, मल्टीप्लाई। ये कौन बता रहा है, ऑप्शन ही बता रहा है। तो नहीं तो हम कुछ भी कर नहीं सकते ना, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हिंट लेने के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा, ये प्रोडक्ट देखो यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं h1 h2। तो ये कितना होगा, h1 होगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू ये होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। इतना क्लियर है तो बोलो। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा स्क्वायर में ले लेते हैं ताकि हमारा फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखो, देखो इसको ऐसे लिखो, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2g का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखो यू स्क्वायर करेंगे तो यू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 2g का स्क्वायर ये भी हो गया, सब सेटिस्फाई हो गए। फिर मैं क्या करता हूँ, अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि रेंज के लिए मेरे को साइन 2 थीटा की जरूरत है, और साइन 2 थीटा लाने के लिए मेरे को 2 की जरूरत है। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4g का स्क्वायर। बताओ, अब 4 को मैं बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी का होल स्क्वायर।
अब ये ध्यान से देखना, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये रेंज है। तो यहाँ पर आ गया H1 H2 आर स्क्वायर बाय 16 आ गया। अब इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2। फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आर आ जाएगा हमारा 4 अंडर रूट H1 H2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ये सी ऑप्शन हो गया। तो सी ऑप्शन होगा। क्या किया मैं वापस समझाता हूँ आपको। रेंज फॉर्मूला लिख लिया, दोनों रेंज सेम है, स्पीड सेम है, तो हमें पता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो रेंज लिख लिया मैंने, H1 लिख लिया, H2 लिख लिया, और प्रोडक्ट करने का हिंट मुझे मिल गया कहाँ से? ऑप्शन से। तो मैंने प्रोडक्ट किया, इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट किया, और उसके बाद ये H1 H2 हमारा आ गया। देखो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स करने के लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अगर सीखना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आपको जो टॉपिक के लेक्चर चाहिए आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा वो टॉपिक जल्दी से जल्दी लेके आने का। ठीक है, और आपके लिए मैं पूरे टाइम अवेलेबल हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, कौन सा भी टॉपिक आपको अगर चाहिए होगा उसका लेक्चर, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, तो लिखो ये, if 4 seconds time in which projectile reaches a point P of its path and 5 second time from P till it reaches horizontal plane through a point of projection, the height P above horizontal plane will be। तो क्या क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले आप लोग पहले ट्राई करो इसको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे। आपको ट्राई करना पड़ेगा, उनके साथ फाइट करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, है ना। तो चलो कर लिया ट्राई आपने, तो ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये आपका ये है, माना है कि ये यू से फेंका है एट एंगल थीटा, कुछ नहीं पता यहाँ पे। अब ये ऐसे क्या, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये कुछ पी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड। और फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। और अपने को क्या फाइंड करनी है, ये हाइट h फाइंड करनी है। ये है आपका क्वेश्चन, बराबर है ना। 5 सेकेंड फ्रॉम टी पी से यहाँ तक, बिल्कुल बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 4 और ये 5, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 9 हुआ। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गया कितना, 9 सेकेंड। और 9 सेकेंड किसके बराबर होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये कितना है, 9 बराबर 2 इंटू यू साइन थीटा बाय जी। जी कितना है, 10। जो जो पता है वो डालते चलो। 10 इंटू 9 कितना होगा, 90। 90 बाई 2 45। तो यहाँ पे u साइन थीटा, और u साइन थीटा मतलब क्या है, y कंपोनेंट कितना हो गया, 45 आ गया। ये y कंपोनेंट हमें मिल गया। ठीक है, अब क्यों ना मैं इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ। क्यों ना मैं a से p तक इक्वेशन लगाऊं। कौन सा इक्वेशन, अपना ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह अच्छी है, तो a से p तक मैं इक्वेशन लगा देता हूँ। कौन सा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ a बाय टी स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप समझिए। वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगाऊंगा तो मेरे पास टाइम है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर में भी वही दिक्कत है कि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम भी पता है, तो मैं लगाऊंगा ये वाला इक्वेशन। तो एस वाई कितना हो गया, एच। यू वाई कितना है, 45। टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड, प्लस हाफ ए वाई कितना है, -10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना है अपना, 16। तो ये कितना हो गया, 45 इंटू 4 कितना हो गया, 180, माइनस ये कितना हो गया, 8, और ये हो गया 80। तो अपना एच आ गया कितना, 100 मीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, 100 मीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। हम लोग इक्वेशन लगाओ, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो,
सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप लोगों की डायग्राम बन जानी चाहिए कि डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनने के बाद फिर जो जो चीज हमें पता है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक बात ये मैं बताना भूल गया कि जो भी आपको इस वीडियो रिलेटेड डाउट होंगे या कुछ फीडबैक देना हो या कुछ बोले कि कुछ अच्छी बात बतानी हो मेरा को, थैंक यू वगैरह बोलना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ आप चाहते हो कि सुधार करे या कुछ चाहते हो या आपको अच्छा लगा होगा तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताना इस चीज़ों को, ठीक है ना। तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हो जाऊंगा, क्योंकि भाई ये मैं अभी नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार जो बहुत सारे लोग हैं कि नहीं कर पाते कोचिंग वगैरह, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक ये जाए, कंटेंट जाए। अब यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ वो अच्छे भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल वाला कंटेंट जिस पे मेरे को पूरा भरोसा है वो पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कंटेंट मेरे को देना है। और सिर्फ कंटेंट नहीं देना है, सिर्फ वीडियो दे के मैं नहीं जाने वाला हूँ। उसके बाद जैसे ऑफलाइन में टीचर का साथ होता है, उसी तरह मेरे को पूरा आपके साथ रहना है। पूरा पूरा आपको सपोर्ट चाहिए। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछो। उसके बाद मेरे को आपको डीपीपी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डीपीपी डाल दूंगा, कंटेंट डाल दूंगा, तो सब चीजें आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसी पढ़ाई होगी जैसे कोचिंग में चलती है, और एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट होगी। इसके लिए मैं 1 रुपया भी मेरे चैनल पे कोई भी चार्ज नहीं करेगा। सो बिंदास पढ़िए और अच्छे रैंक लेके आना है, बस यही मेरा बोलेंगे तो फीस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अ बॉल इज टू बी शॉट विद सर्टेन स्पीड, ग्राफ शोज रेंज आर, इट विल हैव versus launch angle theta, the least speed will have during its flight if theta is chosen such that flight time is half of its maximum value is equal to, और ये ग्राफ हमें दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एकदम अलग सा ही लगेगा, लेकिन मैं बताता हूँ इसको इजी कैसे करना है। तो पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा है, लिस्ट स्पीड पूछा है। ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, लिस्ट स्पीड हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि फ्लाइट टाइम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्या बोल रहा है कि जो भी फ्लाइट टाइम होगा, मतलब जो भी पूरा टाइम होगा प्रोजेक्टाइल का, वो आधा होगा। नहीं नहीं, ये आधा नहीं, इसका पूरा टाइम का आधा होगा, ये टाइम आधा होगा। ये जो भी टाइम होगा, फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा बराबर लिखा था, मैक्सिमम वैल्यू के आधा होगा, ऐसा इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा, 2u साइन थीटा बाय जी, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है ना। अब अगेन टाइम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, है ना। अगर मैं इधर लिख दूं आपको, तो टाइम कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसके अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं साइन थीटा को क्या करूंगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2u बाई जी। तो ये हो जाएगा अपना 2u बाई जी, और वो क्या होना चाहिए हाफ। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 2u बाई जी कट हो रहा है, तो साइन थीटा कितना आ रहा है अपना 1/2, मतलब थीटा कितना आया 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, ये प्रोजेक्टाइल है, यू से फेंका है इसको, और ये कितना है 30 डिग्री, इतना अभी तक पता चला है। ठीक है ना। अब इस ग्राफ का क्या यूज है, अगर ये ग्राफ को आप देखोगे तो इस ग्राफ में आपको नजर आएगा कि मैक्सिमम रेंज कितनी है, रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कितनी नजर आ रही है आपको, ये देखो, ये सबसे ज्यादा रेंज है। तो क्यों ना मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कितना है 250 मीटर। और आपको पता है मैक्सिमम रेंज कितने पे होती है 45 डिग्री पे, और कितनी होती है मैक्सिमम रेंज, यू स्क्वायर बाय जी, कितना हो गए 250 हो गए। तो जी को यहाँ लेके जाओ, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, इसका अंडर रूट लोगे कितना आएगा
50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डायरेक्ट सी मत कर देना 50 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर नहीं है 50 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने पूछा क्या है आपको, लीड स्पीड पूछा है, स्पीड नहीं पूछा है। पॉइंट यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे स्पीड नहीं पूछा है। एग्जाम में भाई गड़बड़ मत करना, उन्होंने यू पूछा है, यू मिनिमम पूछा है, सॉरी हमने निकाला यू। तो यू मिनिमम कितना होता है, अभी हमने कर रखा है, ये कितना होता है यू कॉस थीटा, और यू कितना है 50, कॉस कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 50√3/2, तो ये जाएगा 25 से, तो अपना u मिनिमम आ जाएगा 25√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने को क्वेश्चन करने होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, शांति से बस क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ भी दिया है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको इजी करते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे में। तो आपको ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करेंगे ना, ये भी तो डिफिकल्टी है, लेकिन हम एकदम टॉप लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप देख लेना एकदम इजी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके साथ एसएम पॉइंट है। ठीक है, तो करो ये। The stone projected at angle 60 degree from ground level strikes at an angle 30 degree on a roof of the building of the height h, then speed of the projection of stone is। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, और यहाँ पे वो टकरा रहा है इसको, ये बिल्डिंग है h हाइट की, तो हमें इसको करना पड़ेगा, ये 30 डिग्री है, तो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक्स और वाई कंपोनेंट आप लिख लेते हैं, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा u cos 60 मतलब u/2, और इसका y कंपोनेंट कितना होगा u√3/2, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, इतना कर लिया हमने। फिर यहाँ पे कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ऐसे v से इसको कोलाइड हो रही होगी, है ना। तो वेक्टर में हम कैसे करते हैं, इधर हेड है इधर टेल है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं वेक्टर में, हम लोग इधर करके दिखाता हूँ, ये ऐसे कोलाइड हो रहा है बराबर, तो इसका वेक्टर ऐसे आ जाएगा, हेड इधर आएगा, और ये एंगल कितना दे रखा है अपने को 30 डिग्री, तो ये 30, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये भी 30 हो गया, तो ये v है, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा v cos 30 मतलब v√3/2, और यहाँ पे कितना आएगा v sin 30 मतलब v/2। ठीक है, ये वेक्टर में हमने कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर वेक्टर का आपको लेक्चर चाहिए होगा तो अगेन कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा, तो वेक्टर में आपको एकदम जीरो से लेके बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ा दूंगा। अगर वेक्टर में आपको कुछ भी गड़बड़ या कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो डीएम नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो पता चला कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट हो जाएगा v/2 और x कंपोनेंट हो जाएगा v√3/2, ये हमें पता चल गया। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, x वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट क्या होता है कांस्टेंट। तो ये v√3/2 जो है x कंपोनेंट वो किसके बराबर होगा u/2, क्योंकि x कभी बदलती नहीं है, तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे सेम होंगे। तो करते हैं, तो कितना होगा v√3/2 बराबर u/2, ये समझे ना, ये क्या किया है मैंने, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, बड़ा ईमानदार है वो, y कंपोनेंट जैसे बेवफा नहीं है ना। तो कैसे होगा, तो ये 2 खत्म हो जाएगा। अब हमको बेसिकली u निकालना है ना, तो कितना होगा u बराबर आ जाएगा v√3, ये हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है ना, अब दूसरा, अब x का तो यूज कर लिया हमने, y का यूज नहीं किया। अब देखो मुझे y का इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल भी पता है और हाइट भी पता है, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाना चाहूंगा, हाँ तो ये मैं लगाऊंगा v/2 बराबर u/2 प्लस 2a/s, तो v/2 कितना हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा v/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय 4। समझ में आ जाएगा ना, v/2 का स्क्वायर किया है डायरेक्ट लिख देते हैं। uy स्क्वायर कितना होगा uy, तो इसका स्क्वायर मतलब 3/4, 3/4 u स्क्वायर माइनस 2gh। अब जो कि मुझे u निकालना है तो v को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ v को, u/√3। तो ये सीधा सीधा यहाँ डाल दो, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर मतलब u स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, और नीचे 4 पड़ा है तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाय 12 बराबर 3/4 u स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh को यहाँ लेके आएंगे तो 2gh 3/4 u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 12। तो ये कितना आएगा, अगर 12 का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और ये 3 आएगा तो 9 माइनस 8 तो 8 आ जाएगा, 8 u स्क्वायर। फिर ये 4 से जाएगा 2 और 3, तो यह आ जाएगा 2gh बराबर 2u स्क्वायर बाय 3। यहाँ से 2 खत्म हो गया, और यहाँ पे u कितना आ जाएगा, 3 उधर गया, √3gh। ये आ जाएगा u आ जाएगा अपना √3gh। ठीक है, मजा आ रहा है एकदम, है ना। ये तो शुरुआत है भाई, आगे आगे देखो पूरा फिजिक्स में हम लोग एकदम धुआं धुआं कर देंगे। आप बस मेरे साथ में रहो, ये फिजिक्स आपको एकदम इजी लगने लगेगा, बिल्कुल इजी लगने लगेगा। आपको जो भी टफ लगता है कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसको इतना इजी कर दूंगा कि आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सब पॉसिबल है, सिलेक्शन लेना है हमें। द बॉल प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा as a ball flies through air, observer at the point of projection follows its with his eyes. When it reaches maximum height y, his eyes are directed at angle phi with respect to horizontal. What is the value of tan theta by tan phi? तो ये हो गया जेई एडवांस का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये आंख ऐसे है ना, तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये यू से फेंका है एट एंगल थीटा, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आई वेट है, यहाँ से कोई देख रहा है ना, ऐसे यहाँ से कोई देख रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, ये क्या है, इसके मैक्सिमम हाइट वाई, ये वाई, तो यहाँ से इसके आँख ऐसे देख रहे हैं, अरे इसमें थोड़ा सा ये ऐसे देख रहे हैं बराबर, और ये जो एंगल है ये इन्होंने क्या दे रखा है 5, ये 5 दे रखा है। अब आपको पता है ये पूरी रेंज रेंज है, तो ये कितनी होगी r/2 बराबर ना। तो tan फाइव कितना होगा, tan फाइव ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, tan फाइव हो जाएगा y/r/2, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल है ना। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री भी अपना करवा दूंगा मैं। tan फाइव कितना होगा y/r/2। अब y का फॉर्मूला क्या है, चलो यही कर देता हूँ मैं। y का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही अपना मैक्सिमम हाइट है। और r कितना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूले में नहीं है 2, ये 2 ये वाला है, ये रेंज है और ये 2 है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखोगे तो यू स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना 2g कट हो जाएगा, तो बचेगा बस क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और साइन थीटा कट गया, साइन बाय कॉस कितना बचेगा, tan थीटा बाय 2। तो यहाँ पे लिख लो tan फाइव कितना है हमारा, tan थीटा बाय 2। तो tan कितने पूछा था, tan थीटा बाय tan फाइव, तो tan थीटा बाय tan फाइव, ये हो जाएगा कितना, तो आंसर कितना होगा 2, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी फीडबैक होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा, कुछ शिकायत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। और प्रोजेक्टाइल मोशन का
अगले वाला पार्ट जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट हो गया, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे और भी। तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मेरे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपको हेल्प करूँगा और मैं हमेशा आपके लिए रहूँगा। लेकिन हमें चाहिए सिलेक्शन, हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। अब मेहनत करने का टाइम आ चुका है, हमें आईआईटी जाना है, हमें आईआईटी जाना है और हमें हमारे माँ बाप के लिए सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमारे माँ बाप के अलावा हमारे लिए किसी ने भी मेहनत नहीं की है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बस वो ही चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, आप आईआईटी में जाओ। तो उनके लिए आपको लड़ना है, अपने माँ बाप के लिए लड़ना है, तो दुनिया को दिखा देना है कि भाई हम सिलेक्शन ले सकते हैं। चाहे आप गांव में बैठे हो, अभी तक आपने जितने भी आपके बैकलॉग हो, कुछ भी हो, आज से हम वो चेंज करेंगे, क्योंकि अब हम आ चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, हमने काफ़ी मेहनत ली, पहला लेक्चर था, फिर भी कैसे कैसे करके हमने इसको अच्छे से कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। अभी बाकी आप बताओगे और करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ बेहतर लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।